आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। महलों में भी, पूरे नगर में भी बधाइयां गाई जा रही हैं। अब एक बात और छोटी सी विवाह के संबंधित बीच में आ गई है, तो मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनको कभी दूर मत करना। उससे सामूहिक मंगल उत्सव होते हैं, सब लोग मिलकर के खुशियां मनाते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओगे तो सब आपके मंगल उत्सवों में सम्मिलित नहीं हो। राम की विशेषता ये है। परमात्मा श्री राम ने इसमें भी इतना सुंदर संदेश दिया है। देखिए, शादी को भी एक शिक्षा बना दिया है। कोई सोच के तो नहीं कहते विवाह होगा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने ही तो गए। इनको कोई निमंत्रण भी नहीं दिया। धनुष यज्ञशाला का कोई अयोध्या में निमंत्रण भी नहीं आया था। क्यों नहीं आया, ये मैंने अन्यत्र इसके बारे में बताया है। हरि बोल। ये सारी दुनिया में निमंत्रण जाए और अयोध्या में निमंत्रण ना आए, उसका कारण मैंने अलग से बताया है, यहां चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन इन्हें कोई निमंत्रण भी नहीं मिला था उस स्वयंवर का। विश्वामित्र के कहने पर ये चले हैं, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया है, जनकपुर निवासियों को आनंद दिया है। अशोक वाटिका में प्रथम बार सीता से मिलाप हुआ है और मन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं है। पुराने जमाने में होता था, मन में भी आ गया तो सोच लो कि वो उसी को स्वीकार करना। इसलिए कहते थे मन में भी आपके गलत विचार नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि कितनों से तो मन में क्या गलत भावना आएगी, एक जिसके प्रति भी अगर मन में वैसा विचार आ गया तो कन्या के मन में आता था तो उसी को पति स्वीकार करना। पुरुष के मन में आ जाता था तो उसे ही अपने पति स्वीकार कर लेता। मन का विवाह, दोनों के मन में आकर्षण हुआ है और दोनों ने ही अपने, सीता ने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, राम ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। बात खत्म हो गई। हरि बोल। पहला विवाह हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति इतना भी आ गया तो समझ लो, रविका के मन पर बड़ा कंट्रोल, नियंत्रण रखो। भाई तो हमारे मन की क्या दशा है आप जानते ही, ज्यादा नहीं बोल रहे। हरि बोल। इसके बाद में दूसरा विवाह कहां हो गया? एक शर्त है कि जिसने धनुष तोड़ दिया है उससे सीता का विवाह हो जाएगा। राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता ने जयमाला पहना दी, हो गया विवाह। बोलो ना, हो गया। अब क्या आवश्यकता है दुनिया भर के झमेले करने की कि अयोध्या में दूत भेजो, फिर बारात लेकर के आओ, फिर फलाना करो, ब्याह तो हो गया। बोलो ना, गहराई में जाना चाहता। मेरे शायद आज के संसार की स्थिति को देख करके, आज के माहौल को देख करके भी उस जमाने में राम ने कितना सुंदर संदेश दिया है। ये बताया कि सब विवाह हैं, गंधर्व विवाह भी विवाह कहलाता है, स्वयंवर में भी विवाह हो जाता है, मन से भी विवाह हो जाता है, लेकिन वो विवाह नहीं माना जाएगा और जीवन में सफल नहीं रहेगा, जीवन में हमेशा के लिए सुख प्रदान करने वाला नहीं होगा, धर्म के अनुसार नहीं होगा, जो माता पिता की रजामंदी के बिना और धर्म के अनुष्ठान के बिना संपन्न होता है वो विवाह नहीं। बड़ों के आशीर्वाद के बिना जब तक, आजकल के बच्चे बच्चियों को मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, अगर इस रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हो तो इस प्रसंग को भी ऐसे ही मत देखो। जो अपने जन्म से शिक्षा दे रहा है, अपनी बाल्यावस्था से शिक्षा दे रहा है, अपनी शिक्षा से शिक्षा दे रहा है, अपने विवाह से शिक्षा दे रहा है, अपने हर कर्म हर आचरण से शिक्षा दे रहा है। ऐसो राम सरिस को नहीं, अगर ये भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अरे बोलो ना। जनकपुर निवासियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, राम के इस विचार को अपने हृदय में स्वीकार किया है। दूत भेजे,
और बुला करके लाए हैं। उसी तरह से बाकायदा बारात आई है, उसी तरह से मांगलिक अवसर पर जो अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ने विवाह को एक डील नहीं माना है जो पाश्चात्य लोग मानते हैं। एक पार्टनरशिप डील मानते हैं, एक समझौता मानते हैं। जब तक पार्टनरशिप निभ गई, नहीं तो हरी बोलो ना। जब तक निभ गई, नहीं तो बोलो ना, नहीं तो हरी बोल। दूसरे से कर ली, उससे नहीं निभी तो तू भी हटवैया। जैसे बिजनेस में पार्टनर बदलते रहते, ऐसे पार्टनर बदलते रहे। मेरी भारतीय संस्कृति में विवाह को खाली एक पार्टनरशिप डील नहीं माना है, इसे धर्म विवाह कहा है। और पत्नी को भी खाली भोग विलास का साधन नहीं, धर्म पत्नी माना है, जो धर्म में भी सहभागिनी बनी रहेगी। ये धर्म के अनुष्ठान के बिना अधूरा है। अगर इस प्रकार के संबंध आप बनाने की कोशिश करते हो, उसे खाली एक पार्टनर नहीं माना है, धर्म पत्नी माना है। पार्टनर से तो कभी भी समझौता टूट सकता है। धर्म पत्नी जो धर्म में भी सहभागिनी हो। और राम जैसा आदर्श कौन रखेगा? राजा महाराजा तब तक कितनी शादियां करते थे, लेकिन एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला राम ही हो सकता है। उस जमाने में जब इस प्रकार की प्रथाओं ने पूरी तरह से डेरा जमाया हुआ था, राजाओं के परिवारों के बीच अनेक विवाह किए जाते थे। अगर हरण हो गया है तो इसका मतलब नहीं कि अब छोड़ो, दूसरी से शादी करो। वनवास उसे दे दिया है किसी कारण से, उस कारण के बारे में अलग से मैंने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में बोला है। तो इसका मतलब नहीं कि दूसरा विवाह कर लो। नकली सोने की सीता बना करके चाहे बैठा ली हो, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया है। उसी पत्नी के प्रति कितना प्रेम, ऐसा राम के जीवन के अलावा कम देखने को मिल सकता है। धर्म अनुष्ठान हुआ है बाकायदा, यज्ञ हुआ है बाकायदा। उसी प्रकार से सारे रीति रिवाज, तभी तो सारे लोग सम्मिलित होते। कोई भी मंगल अवसर हो, सबको बुलाने का उद्देश्य क्या है? गए जाकर के कोर्ट में चलो दस्तखत करे भाई, हो गया। ये सारे रिश्तेदारों को बुलाना, अरे हर एक के पास काम धंधे हैं, काहे को टाइम बर्बाद करते हो भाई? ये टाइम बर्बाद नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। ये सबको बुलाने का उद्देश्य ही होता था, चाहे हम दुकान का मुहूर्त कर रहे हो, चाहे मकान का मुहूर्त कर रहे हो, बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, कोई विवाह अवसर पर कोई ऐसा आयोजन कर रहे हो, या कोई और मंगल अवसर हो, सबको बुलाने का उद्देश्य ही होता था कि सब आए, हम सबके चरण छुएं और सब अपने हृदय से हमें आशीर्वाद दें, सब शुभकामना दें। पता नहीं किसके मुख का निकला हुआ आशीर्वाद हमारे जीवन को सुखी बनाने में सहायता करेगा। पता नहीं किसका आशीर्वाद हमें जीवन में काम आता है। दुकान शुरू करने नहीं, सबको बुलाओ भाई। हाँ, आजकल थोड़ा माहौल ऐसा हो गया है कि लोग खुश होकर के नहीं आते, क्योंकि महंगाई का जमाना। बच्चे के जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने के लिए बुलाना था, लेकिन पहले से हाय लगा के आएंगे। इसलिए या तो सादगी से मनाओ, पहले से कह दो कि यहाँ पर कुछ गिफ्ट लाने की आवश्यकता नहीं है, वरना पता है आपके बच्चे को आशीर्वाद नहीं निकलेंगे। लो यार, एक और मुसीबत आई है, पहले ही इतना हार्ड टाइट चल रहा था, अब वहां जाना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। कितनी गंदी भावना से लेकर के आ रहे हैं। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत बता रहा हूं आपको मैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुश होकर के नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ, क्योंकि हमने इतना ज्यादा दिखावा कर दिया है, इतना आडंबर कर दिया है, शोबाजियां इतनी ज्यादा कर दी हैं कि उनको खुश होकर के आदमी निर्वाह नहीं कर पा रहा है। हमारा उद्देश्य जो था कि सबके आशीर्वाद लें, सबकी दुआएं लें, सबकी शुभकामनाएं लें, फिर वो हृदय से नहीं मिल पाएंगे। हृदय की शुभकामना ही काम आएगी, हृदय का आशीर्वाद ही काम आएगा। तो राम ने इस मर्यादा का भी पालन किया है विवाह के रूप में। आज घर घर में ऐसे नहीं लग रहा है कि अयोध्या सम्राट के पुत्र का विवाह हुआ है, ऐसे लग रहा है कि अयोध्या के हर नागरिक के घर में विवाह हुआ है, हर नागरिक के घर में उत्सव हो रहा है। ये है, हर एक को उससे जोड़ने की कोशिश की, और ये तभी होता है जब सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबकी शुभकामना ले रहे हैं, सबके आशीर्वाद ले रहे हैं। जन्म भी हुआ है तो सारे के सारे लोग हैं, चिरजीवहु सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के, हर एक के मुंह से दुआएं निकल रही हैं, हर एक के मन से शुभकामनाएं निकल रही हैं। तो कुछ चीजों को हमें भी ध्यान में देना पड़ेगा, और बाकी कुछ चीजें जो हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन हैं, इन्हें आप खाली ढकोसला मत मानिएगा।
विवाह तो स्वयंवर में भी हो गया था, विवाह तो गंधर्व विवाह, एक दूसरे के मन में आ गया, विवाह हो गया, एक दूसरे के हृदय ने स्वीकार कर लिया है, हो गया विवाह। लेकिन राम कहते हैं खाली ये मेरा विवाह नहीं है, मेरा विवाह तो एक माध्यम बनेगा, और दुनिया में जब जब विवाह होगा उनको एक संदेश मिलेगा कि माँ बाप के, बड़े बुजुर्गों के और सबके आशीर्वाद के बिना ऐसे मंगल पर्व कभी मनाने की कोशिश मत करें। राम ने जो कुछ किया है अपने लिए नहीं किया है, हमारे लिए किया है। ये सब होने के बाद भी इन परंपराओं का निर्वाह करना आज उसी का परिणाम है कि जनकपुर में भी हर व्यक्ति के मन में उत्साह है, और अयोध्या में भी हर व्यक्ति के मन में उत्साह है। हर व्यक्ति उत्सव मना रहा है, हर व्यक्ति बधाई दे रहा है। जबरदस्ती आपने कर भी लिया, लोगों ने भी कहा अरे छोड़ो यार, बच्चा कुछ कर लेगा तो क्या होगा, चलो ठीक है, जहां इसको पसंद है कर करा के छुट्टी करो, बच्चे से भी हाथ मत धो बैठना भैया, अरे बोल। लेकिन आपका दिल आशीर्वाद है, बोलो ना, क्योंकि आपके दिल में अजीब सा हो रहा है, ये बच्चे हमने इनको पाला है, पोसा है, इनका भला बुरा हम समझते हैं, हम इनके दुश्मन थोड़ी ना। सच बताना, आपके दिल को खुशी होगी, बुजुर्ग भी बैठे हो यहां पर, बच्चे भी बैठे हो, और इन बच्चों ने भी कभी बड़े होना है, इन मेरे बच्चे बच्चियों ने भी कभी बड़े होना है। तुम माँ बाप की स्थिति को तब समझ सकते हो जब तुम कभी माँ बाप बनोगे, अभी तुम बच्चे बनकर के माँ बाप की स्थिति को नहीं समझ सकते हो, इनके दिल पर क्या बीतती है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति की परंपराएं हैं, राम उसका ध्वजावाहक बना है, अपने जीवन की हर क्रिया में उनको अपना करके लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। हरि बोल। नित नव मंगल मोद बधाई, नित्य नए मंगल हो रहे हैं, मोद माने प्रसन्नता हो रही है, हर आदमी खुश है। और नित्य नई बधाइयां वहां पर दी जा रही हैं। ऐसा माहौल बन चुका है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भुवन 4 दस भूधर भारी, चौरा भुवन तो बड़े बड़े पर्वत हैं, और सुकृत मेघ बरसई बरबारी, जो पुण्य रूपी बादल हैं वो बरस रहे हैं सारे के सारे। याद रखना, खुशियां कहां मिलती हैं, जहां तुमने पुण्य की है, पाप करने पर खुशियां, बोलो ना। सुकृत मेघ बरसते हैं, कुकृत मेघ, बोलो, सुकृत मेघ बरसई बरबारी। जो हमारे पुण्य रूपी बादल हैं, जो सुकृत रूपी अच्छे कर्म रूपी बादल हैं, वो बड़ा सुंदर पानी बरसा रहे हैं, बड़ा आनंद देने वाला पानी बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, और उससे क्या होगा, रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां, बड़ी सुहावनी नदियां बह निकलती हैं, अर्थात रिद्धि सिद्धि होती है, कभी काम में रुकावट नहीं आती है, हर काम तुम्हारा सिद्ध होगा। रिद्धि सिद्धि तो तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी अगर तुमने अच्छे कार्य किए होंगे। हरि बोल। संत रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास करता है, रिद्धि सिद्धियां उसकी दासी बन करके घूमती। हरि बोल। खाली इसलिए क्योंकि वो अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है, और अच्छे कर्म करके तब दुनिया को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, तो रिद्धि सिद्धि तो उसकी दासी बन जाती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अंबुद कहूं आई। अवध रूपी सागर की ओर सारी नदियां, रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। अगर तुमने अच्छा जीवन जिया है तो सुख, संपत्ति, वैभव, आनंद ये तुम्हारे पास अपने आप आए। अच्छा जीवन अगर जिया है। रामायण में दावे से कहा है कि जिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए, तिम सुख संपत्ति। जैसे सागर के पास नदियां खुद आती हैं, सागर को कोई कामना नहीं है, यद्यपि ताही कामना नहीं, सागर को कोई कामना नहीं कि नदियां मेरे पास दौड़ दौड़ करके आए, क्योंकि सागर जानता है कितनी भी नदियां मेरे पास आए, मेरा जल स्तर को बढ़ने वाला नहीं है। और समुद्र कितना भी सुखा ले, मेरा जल कम होने वाला नहीं है। उसको पानी के आने की खुशी नहीं है, और जाने का वो तो तृप्त है, अपने आप में परम तृप्त है, मस्त है वो। सागर की कामना नहीं है कि नदियां मेरे पास आए, पर जैसे सागर के पास नदियां बिना बुलाए दौड़ दौड़ के आती हैं, ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए दौड़ दौड़ करके आती है। लाख कोशिश करेगा तो उसके पास आएगी।
हम लोग कोशिश करके हासिल नहीं कर पाते हैं, और यहां कह रहे कि कोशिश ना करो तो आएंगे। इसके लिए मैं उदाहरण दिया करता हूं परछाई का। तुम अगर गलत दिशा में चल रहे हो और तुम चाहो परछाई तुम्हें मिल जाए, परछाई के पीछे भागते रहना। यहां तो क्या, पूरे राज्य में तो क्या, पूरे राष्ट्र में तो क्या, सारे विश्व में और सारी सृष्टि में घूम आना, परछाई तुम्हारे हाथ में आने वाली। भागो परछाई के पीछे, कहां तक आएगी? बस तुम सही दिशा ले लो, डायरेक्शन तुम्हारी सही हो जाए, तुम अपनी दिशा को बदल लो जहां तुम चल रहे थे। फिर देखो आप जिस परछाई के पीछे भाग करके, सारी दुनिया में भाग करके, परछाई तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही थी, अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप भागेगी। उल्टा चल करके देखो, इधर चल रहे थे, परछाई के पीछे भाग रहे थे और परछाई हमारे हाथ में नहीं आ रही थी, अब परछाई हमारे पीछे। जैसे मैंने एक बार कहा था, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की तो बेकरार आने को है, अब दुनिया हमारे पास आने को तैयार है। जब हम दुनिया को हम चाहते थे तो दुनिया हमसे दूर भागती थी। अरे बोल, ये चाहना ही सारी मुसीबत की जड़ है, ये कामना ही सारी मुसीबत की जड़ है। क्योंकि जहां कामना आ जाती है तो फिर मिलने पर खुशी होती है और बिछुड़ने पर दुख होता है। अरे बोल, इज्जत की चाह है मेरे मन में तो मुझे इज्जत मिल जाएगी, बड़ी खुशी होगी, और बेइज्जती हो जाएगी, बोलो ना, दुख हो जाएगा। प्रॉफिट का मेरे मन में चाह है कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए, मेरे को मिल गया तो बड़ी खुशी होगी, और लॉस हो गया तो बोलो ना, ये चाह है हमारे। मैं कहता हूं चाह ना करके तुम अपना कर्म करो ना, तुम अपना प्रयास करो ना। अगर तुम ठीक से कर रहे हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिसाब रखने वाला अनाड़ी नहीं है। अरे वो ये दुनिया के हिसाब रखने वाले अनाड़ी हो सकते हैं, पर वो अनाड़ी नहीं है। अगर तुम अपना कर्म ठीक से रख रहे हो, जीवन अच्छा बना रहे हो, उसका सुमिरन करते हुए कर्म कर रहे हो, मैं दावे से कह रहा हूं, जगत मजदूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान, भगवान तुम्हारी मजदूरी रखेगा नहीं। हालांकि मजदूर मत बनना, प्रेमी बनना परमात्मा के, मजदूर मत बनना। मजदूरी लेकर के टलने की कोशिश मत करना। रिधि सदी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अबध अंबुद कहीं। ये अयोध्या अब क्या बन गया है? सागर बन गया है। ये थुतली नदी नहीं है जहां थोड़ी सी खुशी आई तो बस अपने आप को क्या समझ लिया, थोड़ा पैसा आ गया आदमी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है, थोड़ी इज्जत हो गई आदमी अपने आप को, किसी को कुछ समझता ही नहीं। इसका तो इतिहास उठा करके देखो, ये कोई नया खानदान तो है ही नहीं। बोलो ना, कोई नई संपत्ति तो इनके पास, तो नया नया पैसा आ जाता है ना तो आदमी अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। बोलो ना, नई नई इज्जत आ जाए आदमी को कुछ समझता ही नहीं है। उस समय अपने आप को सतर्क रखना बस। परमात्मा की कृपा से जो मिला है ये तुम्हें अहंकार ना दे जाए, तुम्हें गंदे व्यसन ना दे जाए, तुम्हारी सन्मति को कुमति ना बना जाए, दुर्मति ना बना जाए, वरना आया हुआ भी सब नष्ट हो जाए। परमात्मा करे सब पर सुख और आनंद की नदी नहीं, सुख और आनंद का सागर लहला उठे हर आदमी के जीवन में। लेकिन तभी होगा जब सुकृत रूपी मेघों को बरसाओगे, पुण्य रूपी मेघों को बरसाओगे, अच्छे कर्म रूपी मेघ बरसाओगे, नदियां बह उठेंगी और सागर भर जाएगा। उमगी अवध अंबुद कहीं, अवध रूपी सागर में आ गई हैं। मैंने कहा था ना इसका नाम अयोध्या, लोग गलत अर्थ लगाते होंगे इसलिए तुलसी बड़ा सतर्क है। वो कहता है इसका नाम है अवध। क्या है? अवधपुरी कहा है, कभी अवध कहा है ना? हरि बोल। अवध, वध माने हिंसा, और अवध माने जहां हिंसा न हो। ऐसी नगरी थी वो जहां पर किसी की मन से भी हिंसा नहीं की जाती थी, वचन से भी हिंसा नहीं की जाती थी, और कर्म से भी हिंसा कभी करने की कोशिश नहीं की जाती। अहिंसा व्रत का पालन किया जाता, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत को स्वीकार किया जाता था। मुझे लगता है ऐसी नगरी थी वो, और वहां पर किसी का दिल नहीं दुखाया जा रहा, अपने अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, परोपकार में जीवन जिया जा रहा है, सत्य का पालन किया जा रहा है। तो ऐसे जगह पर तो सुख और आनंद ना आए, प्रसन्नता ना आए, रिद्धि सिद्धियां ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अयोध्या तो बिल्कुल उमड़ पड़ी है सागर की तरह, वहां पर तो खुशियां ही खुशियां हैं, बधाइयां ही बधाइयां हैं, आनंद ही आनंद है, रिद्धि सिद्धियां उमड़ रही है, वहां पर कोई कमी किसी प्रकार की नहीं आ रही। तुम्हारे यहां भी कमी नहीं आएगी अगर तुम ऐसा जीवन जी लो तो। हरि बोल। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अंबुध कहूं आई। और सागर में तो मणिमाणिक्य भी होते हैं, तो वहां के लोग भी कंकड़ नहीं है।
अवधपुर के लोग भी मणिगण पुर नर नारी सुजाति, लोग भी मणि माणिक के जैसे हैं। बड़ा कीमती जीवन बनाया है जिन्होंने बेकार जीवन नहीं बनाया है। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, नकली मोती नहीं है वहां पे, सुचि माने सुच्चे मोती है, पवित्र मोती सारे के सारे, पवित्र मणियां हैं सारी के सारी, और अमोल अनमोल है सारे के सारे, सबका जीवन अनमोल है। तो राम के भक्त बनने का मजा तब है, अपने जीवन को भी बेकार मत रोल, इसे भी तू अनमोल बना, तब तू राम का भक्त कहलाएगा, वरना राम का भक्त नहीं। इसे रोल मत, रोल माने, रोल माने ये वैसे लगता है पंजाबी शब्द है, लगता है मेरे को ऐसा, क्योंकि एक भजन सुना था मैंने, ना रोल दाता मैं रुल गईया, मैं तेरे द्वारे आना भूल गई, और तेरे द्वारे पर आना भूल गई तो समझ ले रुल जाऊंगी, अर्थात बर्बाद हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। इस मानव जो भी अनमोल जो दाव मिला है, इसे रोलो मत, मिट्टी में रोलने की, बर्बाद करने की कोशिश मत करो, इसे अनमोल बनाने की कोशिश करो, मणिमाणिक की तरह अनमोल है। राम जहां रहे वहां पर जीवन अनमोल ना बने, कैसे हो सकता है बताइए? वहां जीवन बेशकीमती ना बने, कैसे हो सकता है? तो हमारे भी हृदय में राम रहे और हमारा जीवन कीमती ना बना तो बेकार है। अवधपुर में राम रहता है तो वहां के लोग मणिमाणिक्य की तरह हो गए, अरे बोलो, पवित्र हो गए हैं, सुच्चे मोती हो गए हैं, अनमोल हो गए हैं सारे के सारे, और सुंदर सब भांति, सबका जीवन बड़ा सुंदर है, गंदा जीवन नहीं किसी का। कह न जाए कछु नगर विभूति, अवधपुर की ऐश्वर्य की चर्चा करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो लगता है ब्रह्मा बस इतना ही ऐश्वर्य फैला करके इसके बाद भूल गया, इसके अलावा दुनिया में लगता कहीं ऐश्वर्य है ही नहीं, जो अयोध्या के अंदर ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है। और सारे के सारे लोग सुखी हैं, वहां पर दुखी कोई नहीं। जहां पर ऐसा जीवन होगा वहां पर कोई दुखी नहीं रहेगा, एक आदमी भी दुखी नहीं रहेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, कर्मों के कारण कभी दुख आ सकता है, लेकिन आप दुखी बोलो ना नहीं होंगे। आपकी निगाह में भरत दुखी होगा, देखो कहां सुख सुविधा छोड़ के और बिल्कुल पर्ण कुटी बना करके, और वो भी जमीन के अंदर गड्ढा बना करके रह रहा है। हाय भगवान कितने कष्ट उठा रहा है, देखो भक्तों को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये तुम कह सकते हो क्योंकि तुम भक्त कहलाते हुए, अपने आप को भक्त समझते हुए भी अभी भक्ति का अर्थ ही नहीं समझे हो, अभी अर्थ ही नहीं समझे हो, जो इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करते हो। भक्तों को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं महाराज जी। किसने कह दिया भक्तों को कष्ट उठाने पड़ते हैं? भक्त तो खुद कष्ट उठाने को तैयार है। ऐ परमात्मा तेरी याद ना जाए, चाहे बदले में कितने भी कष्ट मिल जाए। दोनों में अंतर है, एक को कष्ट उठाने पड़ते हैं और एक कष्ट उठाने को तैयार है। किसने किसी की हत्या कर दी, किसने बैंक लूट लिया, अब उसको फांसी की सजा होगी, तो कष्ट उठाना पड़ा ना, बोलो। और भगत सिंह ने ऐसा करा, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा करा, बोलो ना। राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा करा, फलाने ने ऐसा करा। तो ये कष्ट उठाने नहीं पड़ते इनको, ये कष्ट खुद उठाने को तैयार हैं। इनको कहते हैं भक्त, चाहे वो राष्ट्र का भक्त हो चाहे परमात्मा हो। भक्त तो कष्ट उठाने को तैयार है कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम दुखों से नहीं घबराते हैं, कष्टों से नहीं घबराते हैं, लेकिन घबराते हैं तो इससे कहीं तू हमसे दूर मत हो जाना, बस। उनको इसकी चिंता नहीं कि कष्ट आए। ये तुम जैसे लोग कह सकते हैं, हम जैसे लोग कह सकते हैं जी भक्तों को बड़े कष्ट उठाने, क्यों उठाने पड़ते? भक्त कभी कष्ट से नहीं घबराया है, और कष्ट आए भी हैं तो उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है, उसकी भावनाओं में कोई कमी नहीं आई है, उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। हम जरा से कष्ट उठा करके, लो जी हमें क्या मिला जी, हमारा तो ऐसा, देखो जी हमारा तो कुछ, हमारा तो कुछ, रोते रहेंगे। अरे ना हम प्रभु भक्त हैं, ना राष्ट्र भक्त हैं, ना गुरु भक्त हैं, ना मातृ पितृ भक्त हैं। मैं दावे से कह रहा हूं, गहराई से कभी सोचने की कोशिश कीजिए। अगर तुमने ऐसा जीवन बना लिया तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। तुम प्यार में आंसू चाहे बरसाओ, प्यार में परमात्मा के चाहे रो लेना, प्यार में गुरु के चाहे रो लेना, लेकिन मैं चिरंज करके कहता हूं दुख से तुम्हें नहीं रोना पड़ेगा। अगर तुमने प्रेम में आंसू बरसाए हैं परमात्मा के, अच्छा जीवन बनाते हुए, तुम्हें दुख में नहीं रोना पड़ेगा।
जीवों के प्रति करुणा का भाव आपके मन में आ गया है और आपकी आंखों में आंसू आ गए। किसी को दुखी देख करके आपके आंखों में आंसू आ गए, किसी को पीड़ित देख करके आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो आपको कभी दुख के आंसू, बोलो ना, नहीं बहाने पड़ेंगे। पहले तो दुख आएंगे नहीं, आए हैं तो टिकेंगे नहीं, और कोई ऐसा कर्म हो टिक भी गए तो परमात्मा का नाम अगर साथ है, परमात्मा की स्मृति अगर साथ है, परमात्मा का साथ अगर साथ है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा दुख भी हमें विचलित करने की सामर्थ्य नहीं रख पाएगा। जिनको पाकर के लोग विचलित हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। पांडव इतने कष्टों को पाकर के विचलित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि परमात्मा साथ है। वो यही जानते हैं कि भाई हमने गलतियां की हैं, हमने गलत कर्म करे हैं, उसके बदले में दुख मिल रहा है। भगवान थोड़ी दुख देता है। अपने कर्मों के कारण हमें दुख मिल रहा है, तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा कम क्यों करनी, गुरु के प्रति श्रद्धा क्यों कम करनी? ये जो दुख और कष्ट मिल रहे हैं उन्होंने नहीं दिए, हमारे कर्मों ने दिए। तो ऐसे लोग, मैं आपको कह रहा हूं कि दावे से कह रहा हूं, एक दिन आता है इतने सुखी होते हैं, लाख कोशिश करके जो सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसे ही पा जाते हैं। अयोध्या के लोग, क्योंकि राम का साथ है, राम का साथ है, अर्थात परमात्मा का साथ है, अर्थात धर्म का साथ है। राम धर्म का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। एहि विधि सब पुर लोग सुखारी, एहि विधि सब पुर लोग, सारे नगर निवासी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं दिखाई दे रहा। और मैंने आपसे कहा था, ये मत सोचिए कि दुख को सामने दिख रहा है तो वो आदमी दुखी होगा, कोई सवाल ही नहीं है। एक ही दुख को पाकर के एक आदमी दुखी होता ही नहीं है। एक आदमी दुखी होता है, एक कम दुखी होता है, एक बहुत बड़ा दुखी होता है। एक की जरा से सिर में दर्द हो गया, उसने घर बल आसमान को उठा करके रखा हुआ, अरे 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 मेरे सिर में, अरे मम्मी मेरे सिर में, दुनिया भर का अल्लाह का। एक बेचारा चुपचाप गोली लेके लेट जाता है, और एक फिर भी अपने काम में लगा हुआ है। यार देख बुखार हो रहा है, वो आराम कर ले, कर लूंगा यार, ये काम भी जरूरी है, तो वही नहीं कर। एक को सिर दर्द परेशान कर रही है, कितने ब्लड प्रेशर में इतनी हालत खराब हो रही है, और उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। देखे हैं मैंने लोग, आपने भी देखे होंगे, बोलो ये तीन तरह के लोग नहीं देखे आप? एक इतने से दुख से इतना दुखी हो जाता है, एक इतने बड़े दुख से भी इतना सा दुखी होता है, और एक दुखी नहीं होता। बोलो ना, ये तीनों तरह के लोग। तो दुख अलग चीज है, दुखी अलग चीज है, सुख अलग चीज है, सुखी कम अलग चीज है, और कमी, कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। हम दुखी तब होते हैं जब हमें कमी महसूस होती है, चाहे इतना भी हमारे पास है, पर अभी ये कमी है हमारे पास, अभी ये चीज और हो जाती है, ये चीज और हो जाती है, हम जीवन भर दुखी ही बनते हैं। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण। सुख के साधन सुख का आधार नहीं है कि सुख के बहुत साधन हो गए तो हम सुखी हो गए। बहुत सारे सुखों के साधनों में रहते हुए भी लोग दुखी हैं, और झोंपड़ी में रहते हुए भी सुखी होते हैं, मकान में रहते हुए भी सुखी हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनके पास जमीन नहीं है, बेचारे मजदूरी करके, और फिर भी मस्त है, गुण गाते हैं परमात्मा का, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और एक के पास कितनी जमीनें हैं, अपने मकान है, कोई किराया नहीं भरना है, दुनिया भर के और साधन भी है, फिर भी रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास। तो कम पदार्थ होना दुख का कारण, कमी महसूस होती है ऐसे व्यक्ति को, वो फिर दुखी रहता है। सुख के साधन अलग चीज है, और सुखी होना अलग चीज है। सुख के साधन से आदमी सुखी हो जाए कभी नहीं। बहुतों के पास बहुत सुख के साधन है, लेकिन वो सुख अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर रहे। दुख में और दुखी में बहुत अंतर है। दुख आना ही दुखी होने का कारण नहीं है। सीता पर कितना बड़ा दुख आया, लेकिन वो दुखी, बोलो ना, राम ने भी चैलेंज करके, मेरी सीता दुखी नहीं हो सकती। वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझहि विपत्ति किताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न। आपका सुमिरन भजन जब दूर होता है तब आदमी दुखी होता है, और सीता तो रात दिन आपका ही सुमिरन भजन करती है, वो दुखी नहीं हो सकती है। पहले लग रहा था कि सीता दुखी है, बाहर की स्थिति देख करके कभी अंदाजा मत लगाओ। बाहर से जो सुखी दिखते हैं हमेशा सुखी नहीं होते हैं, और बाहर से जो दुखी दिखते हैं हमेशा दुखी नहीं होते, उनके अंतर की स्थिति को देखो। अब बाहर से तो आपने आज व्रत किया है, हरि बोल, और रात 12 बजे कह रहे हो हम खाएंगे, कई लोग
तो बाहर से तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, रात तक तो मुंह लटक जाएगा। अरे बोलो ना। भूख की स्थिति बिल्कुल वही होगी जिसको खाने को नहीं मिलता है। आपके पास तो सब कुछ है, उसके बावजूद आपके चेहरे को देख करके लगेगा हे भगवान, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं हो जाता है। कई लोग 2 दिन 4 दिन 8 दिन नवरात्रि में 9 दिन का व्रत कर लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते, तो चेहरे की स्थिति बिल्कुल वही हो जाएगी जो एक गरीब आदमी को बेचारे को खाने को नहीं मिलता, उसकी स्थिति हो जाएगी। तो बाहर चेहरा ऐसा देख करके, कमजोर सा उदास सा चेहरा देख करके अंदाजा मत लगाओ ये बेचारा दुखी होगा, इसके बाद खाने को, अरे खाने को तो इसके पास सब कुछ है, इसने तो जानबूझ के छोड़ रखा है, व्रत ले रखा है, इसलिए इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसके मन में संतुष्टि है, बाहर चाहे नहीं खा रहा है, इसका चेहरा ऐसा हो गया है। लेकिन सब विधि सब पुरलोक सुखारी, जितने भी अवधपुर के लोग हैं सारे के सारे सुखी हैं, यहां पर का एक भी दुखी नहीं। अरे वो लेकिन कारण बताया क्यों दुखी है, क्यों सुखी है। अरे ये सुखी क्यों है, इसका कारण क्या है जानते हैं आप? बताओ। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। बस राम का चेहरा देखने को मिल रहा है, राम के दर्शन करने को मिल रहे हैं, राम का साथ मिल रहा है, इसलिए सुखी। और कोई कारण हो सकता नहीं। ये मत सोचिए कि वहां पर संपत्ति बहुत है, वहां पर वैभव बहुत है, वहां पर ऐश्वर्य बहुत है, सुख के साधन बहुत है, इसलिए सुखी है। नहीं, यहां पर नहीं तो ये कहते कि वहां पर इंद्रलोक से भी ज्यादा वैभव है, इसलिए सारे लोग सुखी हैं, उनके पास बड़ी संपत्ति है इसलिए सुखी हैं, ये कहते हैं। बोले सुखी होने का कारण क्या है? रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, श्री रामचंद्र मुख चंद्र, रामचंद्र के मुख को देख करके, मुख चंद्रमा को देख करके मगन है सारे के सारे। क्योंकि अयोध्या को क्या कहा है? सागर कहा है। क्या कहा है? और सागर कब खुश होता है, कब उछलता है? जब चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा को जो जो बढ़ते देखता है क्यों तो वो उछलने लगता है। मैंने आपको बताया था कि सागर तो शांत है, गंभीर है, धीर है, कभी उछलता नहीं है, किनारे पर उछलता है। और किनारे पर क्यों उछलता है आपको बताया, किनारे पर पानी कम होता है इसलिए उछलता है। अधजल गगरी, जोर से बोलो। दूसरा कारण किनारे पर उछलने का, क्योंकि इतनी दूर दूर से कष्ट उठा करके नदियां इसके पास आ रही हैं। ये सागर कहता है कमाल है, ये इतनी दूर दूर से उछलती कूदती, कष्ट उठाती, बाधाएं झेलती, परेशानियां झेलती, कैसे कैसे मेरे तक आ रही हैं और मैं इनका स्वागत ना करूं। ये किनारे पर इसलिए उछलता है कि आओ नदियों, आओ मेरे आगोश में समा जाओ, जब तुम मेरे पास इतनी दूर से आ रही हो तो मैं भी अपने हृदय से लगाने को तैयार। इसलिए किनारे पर उछलता है। किनारे पर सागर क्यों उछलता है, इसके कई कारण मैंने बताए, इस समय वो नहीं बता रहा हूं। अरे वो पर अंदर आप जाके देखिए, कभी समुद्र यात्रा का आपको सौभाग्य मिले तो समुद्र बिल्कुल गंभीर होता है, शांत होता है। जैसी किनारे पर आपको उछलती उछलती दिखती है, ऐसी वहां पर उछलता है, पूर्णिमा के आसपास उछलता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ये सागर उछलता है। ज्वार भाटा कहते हैं, बहुत आता है इसके अंदर, बहुत उछलता है। और मैंने बताया था कि इसका कारण क्या है, कि किसी को बढ़ते देख करके उछलने वाला सागर जैसा विशाल ही हो सकता है, जो खुद बहुत छोटा है, वो किसी को बढ़ते देख करके कभी खुश नहीं होगा। चंद्रमा को जब जब बढ़ते देखता है ये खुश हो जाता है, ये उछलता है। और जो किसी को बढ़ते देख करके खुश होता है, मैं उसे सागर जैसा विशाल मानता हूं, उसे छोटा कभी। छोटे लोग कभी किसी को बढ़ते देख करके खुश नहीं होते, ना वो खुद बड़े बन सकते हैं, ना किसी का बड़पन सहन कर पाते हैं। अरे वो ईर्ष्या करते हैं। ये दूसरे को बढ़ते देख करके खुश होने वाला, अपनी तरक्की देख करके हर व्यक्ति खुश हो जाएगा, लेकिन किसी की तरक्की देख करके खुश होने वाले ये सागर जैसे विशाल, गंभीर, धीर, ये गिने चुने लोग ही हो सकते हैं। रामचंद्र मुख चंद्र निवारी, यहां पर चंद्रमा की उपमा क्यों दी? क्योंकि उस चंद्रमा को देख करके जैसे सागर उछलता है, खुश होता है, बोले ऐसे ही सारे अवधपुरवासी, क्योंकि इनको भी सागर कहा है, उमगी अवध अम्बुदी,
अवध रूपी समुद्र की ओर सारी नदियां आ रही हैं, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति इत्यादि की नदियां। तो ये अवधपुर निवासी जो सागर बने हुए हैं, बड़े विशाल हृदय के हैं, ये सारे के सारे बड़े खुश हो रहे हैं रामचंद्र के मुख चंद्र को देखते हुए जो बढ़ रहा है। अरे वो जो अपनी कलाओं को बता रहा है, ये बता रहा है कि जीवन में बढ़ने की कोशिश कीजिए, बुराई की ओर नहीं, अच्छाई की ओर। कभी भी पीछे हटने की कोशिश मत करना, बुराई की ओर बढ़ने की कोशिश मत करना, अच्छाई की ओर बढ़ने की कोशिश करना। तुम्हारा जीवन बहुत महान बनेगा और सब देख करके तुम्हें खुश हो जाएंगे। ये संसार के लोग जो ईर्ष्या करते थे, एक दिन आएगा वो तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु, माताएं सारी की सारी बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है। जिनका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मन में खुशी तो होती है। बच्चों की प्रशंसा हो तो माँ बाप को खुशी नहीं होती। बोलो, अरे माँ बाप क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनकी कभी बुराई ना हो, उनकी बड़ाई हो, 10 लोग उनके, हम चाहे बुराई कर लें पर दूसरा कोई बुराई करे तो मम्मी पापा को अच्छा लगता है कभी? बोलो ना। कई तो लाड़ प्यार में बिगाड़ भी देते हैं। अरे बोल, इसी चक्कर में बर्बाद भी करके रख देते हैं। अरे बोल, बड़े बड़े लोग भी कहेंगे कि देखो ये बच्चे में कमी है, इसे सुधारो। नहीं जी, हमारा बच्चा ऐसा नहीं, बस बच्चे को शय मिल जाती है। देखे मैंने ऐसे बर्बाद होते देखे बच्चे। अरे बोल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे की जब जब बड़ाई होगी तो माँ बाप को नहीं होती खुशी? बोलो। और शिष्य की जब बड़ाई होती है तो गुरु को, कि देखो मेरे शिष्य की लोग कितनी बड़ाई कर रहे हैं। और जब शिष्यों की कोई बुराई करे तो गुरु को भी लगता होगा, हे भगवान, ऐसे ही मैंने शिष्य बनाए। कितना हृदय में पीड़ा पहुंचती होगी। बोलो, बच्चे की बदनामी हो तो मां बाप के हृदय को पीड़ा पहुंचेगी, शिष्य की बुराई होगी तो गुरु पे। इसलिए गुरु बुरा बन जाएगा, वो डांट देगा, वो समझा देगा, खाली इस उद्देश्य से कि इसका जीवन अच्छा बन जाए और एक दिन ये और ज्यादा प्रशंसा का पात्र बने। क्योंकि जब ये बहुत अच्छा बनेगा, दुनिया इसकी बड़ाई करेगी तो मैं ईर्ष्या नहीं, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी। दुनिया जलन कर सकती है लेकिन मेरे हृदय में जलन नहीं। कितना खुश होता है गुरु, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम गुरु नहीं हो ना, तुम्हें नहीं पता कि जब शिष्य का जीवन अच्छा बनता है, शिष्य जब सुखी होता है तो गुरु को कितनी खुशी होती है। तुम नहीं समझ सकते हो। एक माँ बाप के दिल को अपने बच्चे को सुखी देख करके कितनी संतुष्टि मिलती है, ये बच्चा नहीं समझ सकता, ये माँ बाप समझ सकते हैं। बोलो ना। मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरी कल्पना थी, क्योंकि विवेकानंद ने जब शिकागो में भाषण दिया था तब तो शरीर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे भी नहीं। वैसे गुरु कभी जाता नहीं है, लेकिन शरीर से जिसे आप कहते हैं उस समय नहीं थे, लेकिन मेरी कल्पना है। और विवेकानंद ने तो हमेशा कहा है कि मैं जब भी बोला हूं मुझे ये लगा कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा गुरु बोल रहा है। इतना अच्छा तुम कैसे बोले? बोले मैं बोल ही नहीं रहा था। तो कौन बोल रहा था? बोले मैं ऐसे लग रहा था कि मेरी जबान पर गुरु महाराज जी आकर के बैठ गए हैं और वही बोल रहे हैं, मुझे तो अपनेपन का एहसास ही नहीं होता था। तो गुरु कभी हमसे दूर नहीं होता है। तो मैंने आपको एक अपनी कल्पना बताई थी, तो कल्पना पर तो रोक नहीं है ना। फर्क कितना हो सकता है, कोई गलत कल्पना करता है, कोई अच्छी कल्पना कर लेता है। अरे तुम गलत गलत कल्पनाओं में खो जाते हो, वो ऐसा ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, फलाना होगा। अरे एक व्यक्ति अच्छी कल्पना कर लेता, फर्क कितना हो सकता है। तो एक कल्पना थी मेरी कि रामकृष्ण परमहंस के गले में आज बहुत दर्द हो रहा है, कैंसर से पीड़ित थे। लेकिन संत यही कहता है कि तो शरीर का धर्म है, व्याधि का घर है ये शरीर, आई है चली जाएगी, ठीक है, ये शरीर भोग रहा है। उसके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है, शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, उसके चित्त पर, उसके मन पर। रामकृष्ण परमहंस अपनी पीड़ा से कभी रोया नहीं, लेकिन आज दर्द इतना असह्य हुआ है कि आंख से आंसू निकल लगे, लेकिन रोक गया है वो। नहीं, कमजोर नहीं बनना है, मैं तो आत्मा हूं, ये तो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मैं तो इनसे परे हूं। ये कष्ट इनको हो रहा है, मुझे थोड़ी ना हो रहा है। रुक गए अपने आंसू, दुख से, आज अत्यंत दुख से आंसू आने लगा है, पी गया अंदर ही अंदर और पहुंच लिया इसको, नहीं आने दिया आंख में आंसू।
और इतने में ही उसके कान में आकर के एक व्यक्ति कहता है, हे रामकृष्ण परमहंस, तुम्हारा जो शिष्य है ना विवेकानंद, उसने तो अमेरिका में धूम मचा दी है, जय जयकार हो रही है, सारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करके दिखा दिया है। अब आंख नहीं रोक पाती, हाथ नहीं रोक पाते, आंसुओं की धारा बह उठती है। ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू। गुरु जब अपने शिष्य की प्रशंसा सुनेगा, उसको दुनिया के लोग चलन करेंगे, बोलो ना, लेकिन गुरु जब अपने शिष्य की प्रशंसा सुनेगा, उसके हृदय को संतुष्टि होगी, उसको प्रसन्नता होगी, उसे खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। आंसू तो तब भी आ रहे थे, उन्हें रोक लिया, लेकिन अब नहीं रोक पाता है, क्योंकि अब खुशी के आंसू कि मेरा शिष्य इस लायक मेरे नाम को आगे बढ़ा रहा है। जो शिष्य गुरु के नाम को बिगाड़ने की कोशिश करे, वो शिष्य नहीं हो सकता है। ऐसे हजार लाख करोड़ भी शिष्य नहीं चाहिए जो अपने अच्छे जीवन से गुरु के नाम को आगे ना बढ़ा सके। पुत्र तो एक ही बहुत है, अगर कुल का नाम उजागर कर सके तो, और कुल के नाम डुबोने वाले अगर सैकड़ों भी पैदा हो जाएं, तो ऐसे पुत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पुत्रों की आवश्यकता नहीं। कुंती धन्य हो गई है, चाहे ज्यादा पुत्र नहीं है। अरे बोल, आज पांडु अपने आप को धन्य मान रहा होगा, बेटे चाहे 5 ही। लेकिन धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे। अरे बोल, रावण के तो 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, कितने थे। पर ऐसी औलाद का क्या करना जो सब कुछ बर्बाद करवा दे। बोलिए ना, अगर सपूत हो तो एक ही काफी है, और कपूत हजारों भी। और जो शिष्य अच्छा जीवन बना करके गुरु के नाम को उजागर करे, ऐसा एक ही काफी है। करोड़ों शिष्यों की भी आवश्यकता नहीं जो गुरु के नाम को भी डुबो करके दिखा दे। ऐसे करोड़ों शिष्यों का भी कोई फायदा नहीं है जो गुरु के नाम को ही। गुरु भी पछताता है ऐसे शिष्य को स्वीकार करके। मां बाप भी ऐसी संतान को पैदा करके दुखी होते हैं, हे भगवान ऐसी औलाद क्यों पैदा हुई होगी, होते तो मर जाती तो बढ़िया था, दुखी हो गए हम तो। हरि बोल। ऐसे बनना जो तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाए, ऐसे बनना जो तुम्हारे गुरु खुश हो जाए, ऐसे बनना जो परमात्मा के मन को सुख पहुंचे। आपकी क्रियाओं को देख करके, आपके किसी कर्म को देख करके परमात्मा और गुरु के मन को कभी दुख या पीड़ा ना पहुंचे। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। मनोरथ की बेल आज बहुत बढ़ रही है, मनोरथ पूर्ण हो रहा है। आज मेरे बच्चे बड़े हों, मेरा नाम दुनिया में करें, इनके विवाह हों, ये सुखी अच्छी बहुएं आ जाएं, ये सुखी घर में बसें। कौन मां खुश नहीं होगी बोलो। यही तो हो रहा है सारा का सारा राम के साथ में। और खाली ये मत सोचे कि मां ही खुश हो रही है, मां की जो साथ की सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनको भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सहेली कम से कम देखो आज इसको कितनी खुशियां मिल रही हैं। जो सहेलियां, जो मित्र आपके जीवन की खुशियों को देख करके जलन करें, ऐसे को मित्र मत समझना, ऐसे मित्र को छोड़ देना। जो आपकी खुशी को देख करके खुश हो जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। ऐसे से ही मित्रता करने की कोशिश करिएगा। याद रखिए, मैंने आपसे यहां तक कहा था कि सामने सामने था, बड़ा बहुत खुशी हुई थी, आपका ये प्रॉफिट हो गया। देखा, हम तो वहीं के वहीं रह गए और ये कहां का कहां पहुंच गए। अरे बोल, हम तो फटे हाल सुदामा ही बने रहे, और ये सुदामा के मन में नहीं आया। मैं उदाहरण बता रहा हूं, और ये द्वारिकाधीश बन गया हमारा साथी। जो आपकी तरक्की को देख करके खुश ना हो, वो आपका मित्र नहीं हो सकता है। वो आपका सच्चा साथी, वो आपकी सहेली, आपके अच्छे जीवन को देख करके, अच्छी ओर आप जा रहे हैं उसको देख करके खुश जो ना हो, वो आपका कभी भी मित्र नहीं होगा, आपकी सहेली नहीं होगी। जीवन में सुख आ रहा है अगर कौशल्या के, तो उसकी सहेलियां भी खुश हो रही हैं। अरे वो मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। मनोरथ की बेल तो फल रही है किसकी, कौशल्या की, लेकिन खुशी हो रही है उसकी सखी सहेलियों को भी।
यहां पर एक एक चीज में बड़ा सुंदर भाव है। मुख पर तो जो मीठा बोले, पीछे काम बिगाड़े, हरि चैतन्य मित्र ऐसे को बिन विचार तज डारे। ऐसे मित्रों को, ऐसी सहेलियों को छोड़ दे, जो सामने तो आपके बड़ी अच्छी बातें करे और पीठ पीछे बुराई करे। सामने तो आपके ऊपर पानी भी डाले और पीछे से आपकी जड़ काटने की, बोलो ना। ऐसे मित्र को छोड़ने में भलाई है, ऐसी सहेली को छोड़ने में भलाई है। जो कुपंथ पर आपको ले जाए, ऐसा मित्र, ऐसी सहेली को कभी भी मत रखना, उसे छोड़ने में भलाई है। जो आपकी तरक्की को देख करके खुश ना हो, आपके जीवन को सुखी देख करके खुश ना हो, आपसे ईर्ष्या करे, ऐसे मित्र, ऐसे सहेलियों के संबंध कभी मत रखना, ऐसों को छोड़ने में ही भलाई है। राम रूप गुणशील स्वभाव, ये सारे बोलिए। राम रूप प्रमुदित होए देख सुनि राव, प्रमुदित होए देख सुनी। अब मन में एक प्रश्न आता है कि माता खुश हो गई और उसकी सहेलियां खुश हो गई, क्यों पिताजी को खुशी नहीं हुई क्या? अरे बोलो ना, थोड़ा सा आना चाहिए ना। देखो सबसे पहले तुलसी क्या कह रहा है, मुदित मातु, क्यों पितु मातु क्यों नहीं कहा भाई? कि माँ बाप बड़े खुश हुए, राम का यश सारी दुनिया में फैल रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि जिसको वाणासुर और रावण जैसे भी छू नहीं पाए, बड़े बड़े शक्तिशाली इकट्ठे करोड़ों होकर के भी हिला नहीं पाए, उसे राम ने भरी सभा में तोड़ दिया। ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार दिया, बिना फर का वाण मारा और मारीच को 100 योजन सागर के पार फेंक दिया। पत्थर बन चुकी, शिला बन चुकी अहल्या को जरा सा अपने पैर से छुआ, उसको नारी बना दिया। हे भगवान, इनका यश चारों तरफ फैलने लगा है। मां को खुशी हुई तो पिताजी को खुशी नहीं हुई क्या? बोलो ना, हुई तो लिखा क्यों नहीं? अब आगे लिख रहे हैं। अरे बोलो राम रूप, बोलो गुणशील स्वभाव। राम के रूप को देख करके, अरे बोलो, गुणों को देख करके और उनके शील को देख करके और राम के स्वभाव को देख करके यहां बताया है कि तुम्हें क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए अगर मां बाप को खुश करना चाहते हो। अरे बोल, अपने गुरु को खुश करना चाहते हो। राम रूप, बोलो गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख सुन राव। राव माने राजा। अब पिताजी का भी नाम आ गया, क्योंकि राजा यहां पर क्यों कहा, पिताजी क्यों नहीं कहा है? क्योंकि राजा के मन में ही आता है कि मेरा कोई उत्तराधिकारी भी अच्छा बन जाए। अरे वो तो इस समय राजा का चिंतन है, पिता का ही खाली चिंतन नहीं है। पिताजी तो हैं ये चिंतन किसका है? देखा, रूप में भी कम नहीं है, गुणों में भी कम नहीं है, और शील में भी कम नहीं है, और स्वभाव में भी, स्वभाव भी कितना अच्छा है। रामायण में एक जगह कहा, ऐसा स्वभाव किसका होगा, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि चरहि मातु प्रतिकूला। कहीं ने कह तो दिया, इन्होंने कहा कि देखो वो तुम्हारे विरुद्ध कैसे कुछ कर सकता है, सोचो जरा। जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल हो, जो शत्रु का भी कभी बुरा नहीं चाहता, ऐ मंत्रा मुझे अपनी माता का बुरा कभी कैसे सोच सकता है? तो काय को भड़काने की कोशिश कर रही है। मेरा राम ऐसा नहीं है। राम के स्वभाव को मैं जानती हूं। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, अरि माने शत्रु को भी अनुकूल हो, जिसका, जो शत्रु का भी कभी बुरा नहीं चाहता है, ऐसा है मेरा राम। ये नहीं कि किसी मंत्रा जैसी ने आके भड़काया और तुम भड़क जाओ और राम जैसे के प्रति भी दुर्भाव ले आओ। गिने चुने अवध प्रवासियों ने गलती की थी, और क्या गलती की थी? भरत जैसे पर भी लांछन लगा दिया था। भरत की तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे थे जब भरत ननिहाल से वापस आया था। बोलिए, शक्ल घुमा लेते हैं, डर के मारे प्रणाम तो करते हैं क्योंकि राजा है, अब कहीं हमें सजा ना दे दे। करें जोहार, जो है जोहार कर रहे हैं बार बार, लेकिन चेहरा उधर उठा करके नहीं देख रहे। भरत की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। क्यों भाई? भरत ऐसा था कि उसकी शक्ल भी ना देखो? क्या उसने गलत कर्म कर दिया है? जब तुम दुनिया के लोग कभी अच्छे को भी गलत समझ जाते हो। जरा किसी ने कुछ भड़काया और आपका दिमाग, लोगों ने कहा अरे जरे हो ही नहीं सकता है भाई,
मंत्रा ने ऐसा किया, कैकेयी ने ऐसा, कोई सवाल ही नहीं है। देखो भरत शत्रुघ्न बड़े चालाक हैं, खुद तो चले गए ननिहाल और मम्मी को समझा गए कि पीछे से सारा जुगाड़ फिट कर लेना जिससे हमारे ऊपर कोई बात ना आए। इतना दिमाग है भाई, देखो ये भरत शत्रुघ्न तो बड़े चालाक निकले, हम तो इनको सीधा साधा समझते थे। ये हो ही नहीं सकता है कि इसमें सम्मति एक कहीं, एक क्या कहते हैं, यही में है सम्मत भरत का, इसमें सारी सम्मति भरत की है, भरत इसमें सब मिला हुआ है। हरि बोल। जो राम को वनवास हुआ है, क्या क्या गलतफहमियां हमें पैदा हो जाती हैं, बोली। भरत जैसे महान व्यक्ति जो राम का ही प्रतिरूप है, उसके प्रति तुम्हारी गलत भावना आ सकती है। राम जैसे के लिए तुम्हारे मन में गलत भावना आ सकती है जब मंत्रा जैसों के सिखाने पर आओगे तो। ये देखना एक दिन तेरे साथ वो होगा अगर तूने राम को राजा बनने दिया। ये राम तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये फिर भी तू सौतेली मां है, वो तू सगी मां नहीं है उसकी। ये गलत सिखाने वालों के, कान भरने वालों की बातों पर मत आया करो और आपसी प्यार और सद्भाव को कभी नष्ट करने की, अपने विश्वास और आस्था को कभी नष्ट करने की कोशिश मत करो। राम के स्वभाव पर आशंका करना, भरत पर आशंका करना तो फिर बुद्धि पर ही तरस आता है और कुछ नहीं होता। हरि बोल। राम रूप बोलो, गुणशील स्वभाव, रूप में भी बहुत अच्छा है। और आपको बताया था रूप ये बाह्य रूप नहीं है, कर्मों का रूप है, स्वरूप है। रूप कौन सा है ये? कहते ना कितना सुंदर स्वरूप है, देखो आप। ऐसे लोगों के लिए रूप नहीं कहते, क्या कहते? स्व माने अपना रूप। वो आत्म तत्व को पहचान जाए जी, उस रूप को उजागर करता है। ये रूप तो अरे वो ये बाह्य रूप इतना आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्षणिक आकर्षण देगा, और वो भी सज्जन लोगों को नहीं, जिनके मन में गलत विचार होते हैं उनको आकर्षित करता है। ये वही रूप जो होता है। जो विषयी नारी होगी उसे सुंदर पुरुष को देख करके मन में भाव आ सकता है, आकर्षण पैदा हो जाएगा। जो विषयी पुरुष होगा उस सुंदर नारी को देख करके उसके मन में आकर्षण, बोलो ना, पैदा हो सकता है। लेकिन यहां पर रामायण में किस रूप की चर्चा है इसे समझ लो आप। यहां पर स्वरूप की माने अपने रूप की, यहां भाव की चर्चा नहीं है, यहां स्वभाव की चर्चा है। स्व माने अपना भाव, स्वरूप माने अपना रूप, जो तेरा वास्तविक रूप है। ये रूप तेरा वास्तविक रूप ये तो बदलता है तेरा। बचपन में देख तू कैसा था, जवानी में देख तू कैसा था, बुढ़ापे में कैसा हो जाएगा, झुर्रियां लटक जाएंगी यहां पे। लेकिन वो जो तेरा रूप है वो कभी भी खराब होने वाला नहीं है, वो तो हमेशा सुंदर बना रखता है। उसको कभी खराब करने की कोशिश भी मत करना, उसको जागृत करने की कोशिश करना। यहां पर स्वरूप की चर्चा है, यहां पर भाव की नहीं, यहां स्वभाव की चर्चा है। जो अपना भाव है, जो दूसरे के भाव से परिवर्तित नहीं होता। आपको बताया था एक बार कि स्वभाव किसे कहते हैं? स्व माने अपना भाव, जो दूसरे के भाव से परिवर्तित हो उसे स्वभाव। ये गुस्सा बहुत करता है जी, इसका स्वभाव ही ऐसा है। अरे बोल, फलाना बड़ा कंजूस है, बोले उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो हर एक की निंदा चुगली करता है, हर एक की बुराई करता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है जी। मैं कहता हूं 100 में से 99% लोगों का स्वभाव नहीं होता है। मैं उसे स्वभाव मानने को तैयार नहीं हूं। जो किसी के भाव से परिवर्तित होता है उसे स्वभाव नहीं कहते। आपका किसी ने सम्मान कर दिया, आपका भाव कुछ है, और जरा सा आपकी बेइज्जती हो गई तो बोलो ना, फिर आपका स्वभाव कुछ। आपकी किसी ने बड़ाई कर दी और जरा सी बुराई कर दी तो फिर चाहे गुरु महाराज भी सामने क्यों हो, बस ऐसा हो जाएगा, पूछो नहीं। शक्ल उस समय अगर फोटो खींच के रखी जाए तो पता चल जाएगी। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। अरे बोल, ये स्वभाव नहीं है, ये इनको स्वभाव नहीं कहते। स्वभाव उसे कहते हैं जो किसी के भाव से परिवर्तित ना हो, किसी के भाव से ना बदले। किसी ने हमारा अच्छा कर दिया तो हमारा स्वभाव कुछ है, किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो स्वभाव, किसी ने हमारी इज्जत कर दी तो हमारा स्वभाव कुछ है, किसी ने बेइज्जती कर दी तो हमारा स्वभाव कुछ है, किसी ने हमारे मन का सा कर दिया तो हमारा स्वभाव कुछ है, और जरा से हमारी मन की नहीं मानी गई तो हमारा ये स्वभाव नहीं है। 99% लोगों के स्वभाव नहीं है। बिच्छू का स्वभाव है, चाहे कोई प्यार करे उसे तो डंक मारेगा, धोखे से पकड़ ले तो डंक मारेगा, गुस्सा करे
और उसे बिल्कुल ऐसे करे तो उसे बोलो ना, अच्छे भाव से पकड़े तो डंक मारेगा, बुरे भाव से पकड़े इसको स्वभाव कह सकते हैं। उसने कुछ नहीं देखना कि तुम्हारी भावना क्या है, उसने अपना काम करना है। हरि बोल। सांप का स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है, चंदन का स्वभाव है कि चंदन को आप बड़े प्यार से सूंघो तब आपको खुशबू देगा, उसको काटो बोलो ना तो भी खुशबू देगा, उसे रगड़ो घिसो पत्थर के ऊपर तो भी, और उसे आग में जला दोगे तब भी तुम्हें बदबू नहीं देगा, फिर भी चारों ओर खुशबू ही फैलाने की कोशिश करेगा। चंदन का स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव है, चंदन का स्वभाव है, सर्प का स्वभाव है। अब अच्छा है या बुरा मैं इस पे नहीं कह रहा, लेकिन स्वभाव है इनके। संत का स्वभाव है हित अनहित नहीं कोई, उनके लिए कोई हित अनहित नहीं है। इसने मेरा बुरा किया है तो इसका बुरा हो जाए, इसने मेरा अच्छा करा तो जा भगवान तू फले फूले तेरा अच्छा हो जाए। संत कभी ऐसा नहीं करेगा। ऊपर से आपको डांट भी दे, चाहे जो कर दे, लेकिन उसके अंतर से सबके लिए दुआएं निकलती है। यहां तक कि जो बुरा भी चाहता है, जो बुरा भी करने की कोशिश करता है, या जो बुरा भी कर दे, उसका भी जो भला चाहे, उसी को संत कहते हैं, दूसरे को संत नहीं कहते। वो इसका महत्व नहीं जानता है कि आप उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप चाहे उसे सूली पर लटका रहे हो, पर ईसा मसीह के रूप में वो फिर भी कह रहा है कि जाओ ए संसार परमात्मा, ये अज्ञानी लोग हैं, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनका भला हो। दयानंद के रूप में वो फिर भी कहता है, जो जहर दे करके मारने की कोशिश कर रहा है कि तू चला जाए यहां से, परमात्मा तेरे को सन्मति दे अच्छा जीवन जीना। ये राजा को पता लग गया तो तेरे को फांसी की सजा है, भाग जाए यहां से, भाग जाए। खाली अच्छा करने वालों को नहीं, बुरा करने वाले और बुरा चाहने वालों का भी जो बुरा ना चाहे उसी को संत कहते हैं, जिसके हृदय से हमेशा सबके भले की कामना निकलती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव निकलता है, उसको संत कहते हैं। तो संत का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है। आप प्यार, आपकी प्यार की भाषा को नहीं जानती है वो, आपके गुस्से से डरेगी नहीं वो। आप प्यार करो तो भी जलाएगी, गुस्से में करो तो बोलो ना तो भी जलाएगी, आलस में सोते सोते हाथ चला गया तो भी जलाएगी। वो आपके इनके स्वभाव हैं, ये हमारे स्वभाव नहीं है, लेकिन राम का स्वभाव है और ऐसा प्यारा स्वभाव है, बुरा स्वभाव नहीं। शंकर तो कहते हैं, हे पार्वती तू शंका कर रही थी, उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। जिसने एक बार मेरे राम का स्वभाव जान लिया है, वो तो उनका ही होकर के रह जाता है, उन्हें उनके भजन के अलावा फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है दुनिया। ऐसा स्वभाव है मेरे सदगुरु का। ये काकभूषुंडी कह रहा है कि मैंने उनके प्रति कैसी भावना रखी, लेकिन वो कहते हैं, हे शंकर भगवान मेरा चाहे बुरा हो जाए पर मेरे शिष्य का बुरा नहीं। मैंने उनके साथ क्या क्या नहीं किया है, मैंने उनका अपमान भी किया है, उनसे ईर्ष्या तक की है, उनको अपशब्द तक कहे मैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं प्रभु, तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, हे कृपा सिंधु भगवान। हे परमात्मा शंकर, ये जो मेरा शिष्य है इससे गलती हो गई, इसकी गलती को क्षमा कर दो। जब मैंने माफ कर दिया तो तुम भी क्षमा कर दो। इस पर गुस्सा मत करना, क्योंकि मेरे शिष्य पर गुस्सा करो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे शिष्य का जीवन अगर बर्बाद होगा तो मुझे अच्छा। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमने गुरु महाराज के लिए ऐसा बोला, हमने गुरु महाराज को ऐसा करा, हमारा क्या बिगड़ गया। अरे मूर्खो, जिस गुरु ने एक बार तुम्हारे पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया है, उसके बाद तुम चाहे कितनी मूर्खता करना, उसके मुंह से कभी बददुआ नहीं निकल सकती है। वो बल्कि रात दिन प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इसका भला करना, क्योंकि मैंने जिस पेड़ को लगाया है ये कभी कटना नहीं चाहिए।